अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद, ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है, एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुजदास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है? साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं, एक बार चतुर्भुजदास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उसे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उन पूछा ये क्या है? ये सब उत्सव मना रहे हैं, ये आदमी रो रहा है, इसको बंदी। बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है? तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्य निष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी जो साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तो मां है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का श्री विग्रह बाहर आ गया और बैठाला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र, और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। कहा जाओ यहां के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहां कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुजदास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है,
और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है, जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है।